नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी दबा लेना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज 1 जनवरी 2026 की 10 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। हर खबर के बाद एक छोटी सी लाइन होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ध्यान रखें, नीचे दिया गया जी के सवाल का सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से 3 लोगों को हमारे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट यानी इनाम मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। चलिए खबरों की तरफ शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था और नीति। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4.18 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। सरकार ने संरचनात्मक सुधार, मजबूत घरेलू खपत और निवेश को इसकी मुख्य वजह बताया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसी रफ्तार पर 2030 तक भारत तीसरे नंबर तक पहुंच सकता है। यह बदलाव आर्थिक नीतियों का परिणाम बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टैक्स और फाइनेंस से जुड़े डेडलाइन अलर्ट। 31 दिसंबर की कई आयकर और बैंकिंग संबंधी डेडलाइन के कारण लगभग 70 लाख से ज्यादा रिटर्न अभी भी लंबित बताए जा रहे हैं। डेडलाइन चूकने पर टैक्स और पेनल्टी बढ़ने का खतरा है। सरकार ने राहत देने के लिए कुछ रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाई है, पर टैक्स पेयर्स को सलाह है कि वे पेनल्टी टालने हेतु तुरंत अपनी फाइलिंग कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई उच्च अधिकारियों के अयोध्या आगमन के कार्यक्रम तय किए गए हैं। विशेष पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार है। सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के संवेदनशील इलाकों में कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अस्थिरता से बचाव हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी का एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग से सामना। सिविक वोटर डेटा से जुड़े एसआईआर व्यवस्था पर तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला और अपना पक्ष रखा। टीएमसी का आरोप है कि इस प्रणाली के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा सकती है और गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। चुनाव आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण और समाधान की मांग की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कार बम अलर्ट के बाद हाई सिक्योरिटी। लाल किले के पास मिली कार बम की खबर के बाद खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और कई राज्यों में सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया है। विशेषकर कनॉट प्लेस, बड़ा बाजार और मेट्रो स्टेशनों पर अतिरिक्त पेट्रोलिंग, डॉग स्क्वाड और सघन जांच जारी है। नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भीड़ नियंत्रण के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाज, धर्म और विवाद। मथुरा में सनी लियोनी का शो रद्द। न्यू ईयर पर मथुरा में प्रस्तावित सनी लियोनी के डीजे कार्यक्रम को संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। विरोधियों ने इसे ब्रजभूमि की संस्कृति और सनातन धर्म की छवि के खिलाफ बताया और प्रशासन से कार्यक्रम रोकने की मांग की। आयोजकों ने सुरक्षा और शांति के मद्देनजर यह फैसला लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर भारत चीन तकरार। चीन के सरकारी मीडिया ने सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को प्रोपेगेंडा करार दिया और विरोध जताया, जबकि भारत ने कहा कि फिल्मकारों को रचनात्मक स्वतंत्रता है। विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्युत्तर में फिल्में बनाने की परंपरा और स्वतंत्रता का हवाला दिया और इतिहास पर फिल्में बनना सामान्य प्रक्रिया बताई गई। यह विवाद दोनों देशों के मीडिया टोन में दिखा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम और ट्रांसपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, ट्रैफिक ठप। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत घटने से सड़क, रेल और हवाई परिवहन प्रभावित हुए। कई फ्लाइट्स में देरी और कुछ रद्द हुई। ट्रेनों के घंटों देरी से चलने की खबर आई। नागरिकों को यात्रा में सावधानी बरतने और अपडेटेड सूचना के अनुसार चलने की सलाह दी गई है ताकि परेशानी कम हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यों की बड़ी राजनीतिक खबरें। महाराष्ट्र के लातूर नगर निगम चुनाव में महायुति टूटा। लातूर नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और एनसीपी के बीच महायुति गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने सभी 70 वार्ड अलग से लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी नेताओं ने इसे संगठन मजबूत करने की रणनीति बताया, जबकि विपक्ष ने इसे अंदरूनी मतभेद का परिणाम करार दिया। आगामी स्थानीय चुनावों में इससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में बर्ड फ्लू और हिंसा पर कंट्रोल की कोशिशें। केरल में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में कंट्रोल जोन बनाए और पोल्ट्री मूवमेंट पर सख्ती की। संक्रमित पक्षियों की निकासी और किलिंग की कार्रवाई हुई। प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने तथा आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य सर्वे और निगरानी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।